अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैंने देखा है, बल्कि अक्सर स्टूडेंट्स बताते भी हैं कि उनको जर्मन लैंग्वेज का B1 का, चाहे A1 का या A2 का, कोई भी खत, स्पेशली B1 का, उनको लिखने में बहुत मुश्किल पेश आती है। वो खत में उमूमन 1 या 2 नंबरों से फेल हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नंबरों से फेल हो जाते हैं। ठीक है। और अगर आप बात करें तो ब्रीफ की, तो उसमें पास होना एग्जाम में बेहद ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अगर जो डेटा सेट के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ब्रीफ में पास हो जाते हैं और साथ सप्रेशन में पास हो जाते हैं तो उनको B1 मिल जाता है। ठीक है। इसी तरह टेल्क हो गया, गोइटे हो गया, उनके लिए भी ब्रीफ में पास होना और बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। हालांकि ब्रीफ लिखना कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। मैं आज आपको साबित करता हूं मैं। ठीक है। देखें, बात पता क्या है। देखिए, जुमले तो आपको बनाने आते होंगे, बल्कि इस चैनल के ऊपर आपने सीख भी लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। अगर नहीं सीखे तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट है 100 डेज के नाम से। उसमें हमने 4 जर्मन केसेस करवा दिए हैं। उसमें ग्रामर समेत तमाम सेंटेंस मेकिंग आपको आती होगी। ठीक है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने ब्रीफ में जुमले कैसे लिखने हैं। बहुत आसान है, सुने, मैं आपको बताता हूं। ब्रीफ में जो जुमले होते हैं वो नेबनजार्ट्स में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? नेबनजार्ट्स में। अब स्टूडेंट समझते पता नहीं नेबनजार्ट से कोई नई चीज आ गई है। कोई नई चीज नहीं होती। सुनिए, कोई नई चीज नहीं है। नेबनजार्ट्स का मतलब ये होता है, सुनिए पूरी तवज्जो से, कि दो जुमलों को आपस में जोड़ के लिखना है। क्या होता है नेबनजार्ट्स? नेबनजार्ट्स होते हैं दो जुमलों को, कोई से भी दो जुमले आपने लिए हैं, उनको जोड़ के लिख दें, ये नेबनजार्ट्स होता है। और ब्रीफ में, सुनिए मेरी बात, ब्रीफ में क्या होता है कि इसी तरह दो जुमलों को जोड़ के लिखा जाता है। सही है। और यानी दो जुमले आपको ऑलरेडी आते हैं। ठीक है। और मेरी बात सुनिएगा, बहुत सिंपल। मैं आज इंशाल्लाह नीचे कोशिश करूंगा जुमले लिख भी दूं ताकि आपको तरीका समझ आ जाए। ठीक है। नेबनजार्ट्स में हमने कोई नई चीज नहीं करनी होती। जो जुमले आपने बनाते, जैसे प्रेजेंट में, परफेक्ट में, फ्यूचर में या मुडाल वर्ब में जो जुमले आपको आते हैं, उनको बस आपस में जोड़ दें, ये नेबनजार्ट्स होते हैं। कि दो जुमलों को जोड़ के लिखना है, कोई नई चीज नहीं करनी। ये बात याद रखिए, मेरी बात सुने, अच्छी तरह सुन लें। ये कोई इतनी बड़ी, क्योंकि मेरी अक्सर स्टूडेंट से बात होती रहती है, वो बताते हैं कि हमें खत नहीं लिखना आता, हम 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर में क्यों रह गए, हालांकि इतना आसान मेथड है। सुनिए करना क्या होता है, मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनिए। फर्ज करें, देखें आपका जो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है। एक जुमला लेते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। फर्ज करें, एक जुमला है कि मैं जर्मन जुबान सीख रहा हूं। अच्छा, एक जुमला हो गया। दूसरा, क्योंकि मैं जर्मनी में काम करना चाहता हूं, ये दूसरा जुमला हो गया। समझ आ गई मेरी बात आपको? अब इन दोनों जुमलों को जोड़ने वाला लफ्ज क्या आया? क्योंकि, वाइल, जिसको इंग्लिश में, जर्मन में वाइल कहते हैं, ऐसा ही है। ठीक हो गया। अब हमने दो जुमले इकट्ठे करने हैं। पहला जुमला क्या है? मैं जर्मन जुबान सीख रहा हूं और क्योंकि मैं जर्मनी में काम करना चाहता हूं। ये दो जुमले जो है वो हमने जोड़ने हैं, दो जुमले। ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने, अच्छा ये मैं नीचे लिख भी देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहला जुमला आप कैसे लिखेंगे? इश लेवने डॉयच, पहला जुमला आ गया। फिर पहले जुमले के बाद आपने लगाना है कोमा। कोमा मुझसे लगाना है, कोमा के नंबर होते हैं, कोमा नहीं लगाएंगे तो नंबर काटेंगे आपके। तो ठीक है। अच्छा, जब भी दो जुमलों को इकट्ठा करना है ना, आपने दो जुमलों को इकट्ठा करना है, पहले जुमले के बाद कोमा लगाना है, लाजमी लगाना है। फिर उसके बाद जो जो दो वो लफ्ज लिखना है जो दो जुमलों को जोड़ना है। यहां पे कौन जोड़ रहा है दो लफ्जों को? क्योंकि, क्यों को क्या क्या कहते हैं? वाइल। दरम्यान में आपने वाइल लगा दिया वाइल। अच्छा, उसके बाद अगला जुमला देखें। क्योंकि अगला जुमला, मैं जर्मनी में काम करना चाहता हूं, इसकी क्या वर्ब होता है जुमला? इश म्यूस्टे इन डॉइचलैंड आर्बाइटन। अब इसमें क्या करना है? इसमें जो म्यूस्टे है ना, वो जुमले के एंड पे ले जाना है। क्या बनेगा? वाइल इश इन डॉइचलैंड आर्बाइटन म्यूस्टे, genau। ठीक है। इसका ये तरीका सुन लीजिए कि नेबनजार्ट्स के बाद वाला जुमला, यानी जो जो जुमले को जोड़ने वाला वो लफ्ज जो है, उसके बाद वाला जुमला अगर उसमें वर्ब है तो वो एंड पे चला जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है, जैसे मिस्टे था, वो एंड पे चला जाएगा। समझा नहीं? बस मिस्टे आपने उठा के एंड पे ले जाना है, इतनी बात है बस। ये तरीका है नेबनजार्ट्स का। मैं कुछ एग्जांपल अभी आपके सामने और भी रखता हूं। ठीक है। और आप जब 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 आप खत लिख रहे होते हैं ना, उसका क्या नाम है, खत आप लिख रहे होते हैं किसका, B1 का, कोई भी खत, उसमें 4 या 5, और हाँ, पहला जुमला ही जो आपने लिखना है ना, वो वाइल के साथ लिखा जाता है। पहला जुमला ही जो है वो वाइल के साथ लिखा जाता है। कोई भी जुमला ले लें, आप खत लिखते हैं, आप खत लिखने की वजह बताते हैं ना सब। मसला कि मैं एक, ठीक है, एक दोस्त को खत लिख रहे हैं बाइशबिल, आप कहते हैं जी यार बात सुनो, मैं ना तुम्हें खत लिख रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शादी पे दावत देना चाहता हूं। हैं, ये खत अक्सर आता है ना पेपर में।
ये खत अक्सर पेपर में इश शराइबे डियर आइनन ब्रीफ, पहला जुमला वाइल, ठीक है, वाइल इश डियर सु माइनर होक्साइट आइन लाडन मिस्टे, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शादी पे मिस्टे एंड पे चला जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शादी पे या सालगिरह पे दावत देना चाहता हूं, जो मर्जी लिखने आप, सही है। इसी तरह टोटल जो मेन नेबनजार्ट्स है ना, 4-5 बंदा नेबनजार्ट्स याद कर ले, ठीक है। एक तो मैंने वाइल बता दिया आपको, एक होता है ओब, एक होता है दामित, एक होता है वेन, ठीक है, और कौन सा होता है वेन, ओब, दामित, वाइल हैं, और ट्रोट्स देम, ओब वोल। यकीन माने ये 4-5 लफ्ज आप सीख लें, अल्लाह जानते हैं आप बड़े आराम से B1 पास कर लेंगे, खतर आराम से पास हो जाएगा। टोटल गिनती के यहाँ 100 लफ्ज आपने लिखने होते हैं, ठीक है, और इनको 2 जुमलों को हमेशा जोड़ के लिखने अपने नेबनजार्ट्स में, कि नहीं, क्या कहते हैं, मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते। मसलन एक जुमला है, फर्ज करें, ठीक है, मैं जुमला एग्जाम्पल देता हूं, फर्ज करें कि मैं छतरी ले लेता हूं, एक मिसाल दे रहा हूं आपको, ठीक है, छतरी ले लेता हूं क्योंकि बारिश हो रही है। अब ये 2 जुमले हैं, इश नेमे आइनन रेगन शिरम, पहला जुमला क्या हो जाएगा, इश नेमे आइनन रेगन शिरम ना, मैं छतरी ले रहा हूं, फिर कॉमा वाइल क्योंकि एस ड्राउजन रेगनट, रेगनट वर्ब एंड पे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, रेगनट वर्ब एंड पे चला जाएगा। मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं क्योंकि मुझे आज तुम्हारी जरूरत है। इश रूफे डिश अन, मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं, वाइल इश होइटे, ठीक है, डाइने हिल्फे ब्राउके, चल ऐसे कर, मुझे आज तुम्हारी मदद की जरूरत है, वाइल इश होइटे डाइने हिल्फे, और ब्राउके एंड पे चला जाएगा। जुमला क्या होता है, इश ब्राउके डाइने हिल्फे, ब्राउके आप एंड पे ले जाएंगे, कैसा। तो माय डियर ब्रदर्स, वेरी सिंपल, बिलीव मी, आप ये नेबनजार्ट्स का देखें, नेबनजार्ट्स कोई नई चीज नहीं होती, जो जुमले आपको ऑलरेडी पहले आते हैं उसमें बस उनको 2 लफ्जों को जोड़ के लिख लें, उनमें ये नेबनजार्ट्स आप लगाते जाएं। ओब, ठीक है, मसलन ओब होता है कि नेबनजार्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इश वाइसनिस्ट ओब, मुझे नहीं पता आज बारिश होगी कि नहीं, एक जुमला है, इश वाइसनिस्ट ओब, ओब एस होइटे रेगनेट, ओब आ जाएगा यहां पे। हर नेबनजार्ट्स का एक मतलब है, टोटल गिनती के सारे मिला के भी मैं बात करूं या 5 या 7 नेबनजार्ट्स बनते हैं, सिर्फ 5 या 7 मसा नहीं, टोटल तो ब्रीफ के लिए, लेकिन टोटल 10-12 बनते हैं, जैसे वाइल है, ओब है, दामित है, ट्रोट्सदेम है, उसके बाद क्या है, वेन है, ट्रोट्सदेम मैंने बता दिया आपको, 10 हाल्ब है, ठीक है, और बस ये ज्यादा हैं, ठीक है, ट्रोट्सदेम मैंने बता दिया, ओके, वेन आल्स है, ठीक है, फाल्स है, ये 10-12 टोटल गिनती की आपने पंजाब से, यकीन मैंने हैं, जो 10 है वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होती, लेकिन ये 5-7, दामित है, उमसू है, उमनसू है, ये यकीन करें, याद करने कसम से आपका ब्रीफ तैयार हो जाना है, ठीक है। नेबनजार्ट्स में खत लिखना शुरू करते हैं, सीख लें, ये 5-7 नेबनजार्ट्स थोट्स के साथ लिखें, ओब वोल के साथ लिखें, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इस आप बड़े आराम से ब्रीफ को पास कर लेंगे डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है। तो अगली दफ़ा कोशिश करेंगे आपको पूरा ब्रीफ लिखे के सिखाऊं मेरे पास, ठीक है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर ना, इन नेबनजार्ट्स को यूज़ करके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन आपको टाइम नहीं मिलते रहें। बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर।